हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप वर्सेस मैनेजमेंट। व्हाट्स द डिफरेंस। इसमें हम स्टडी करेंगे कि लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंट बेसिस लेकर हम स्टडी करेंगे कि लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। जैसे लीडरशिप क्या होती है, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ ए लीडर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द अदर्स। और मैनेजमेंट हम किसको कहते हैं, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो अब कंसेप्ट क्या है लीडरशिप का, कि लीडरशिप क्या होती है, इट इज द स्किल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स। कि लीडरशिप में जो लीडर होता है उसमें ये क्वालिटी होती है कि वो अपने बिहेवियर से दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर लेता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसी भी रिक्वायरमेंट है, जैसा काम वो अपने फॉलोअर्स से करवाना चाहता है, वो अपनी स्किल के कारण कुछ ऐसी बातें उनको कहता है जिससे जो फॉलोअर्स हैं वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट में क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दोज ऑब्जेक्टिव्स द मैनेजर मैनेजेस द अदर पीपल। तो मैनेजमेंट में क्या है, कंसेप्ट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जो मैनेजर है उसका क्या काम करना है, ही हैज टू मैनेज हिज सबऑर्डिनेट्स। तो जो भी कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अपने सबऑर्डिनेट से कंप्लीट करवाना ये मैनेजर का काम है। तो उसके लिए वो क्या करेगा, ही विल हैव टू मैनेज हिज सबऑर्डिनेट्स। तो जो प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है कि बेसिस क्या है, लीडरशिप का क्या बेसिस है, हम किसी को लीडर क्यों कहते हैं या किसी को मैनेजर क्यों कहते हैं। जो लीडरशिप का बेसिस होता है वो होता है ट्रस्ट। एक लीडर के जो फॉलोअर्स होते हैं वो उस पर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसलिए उसको फॉलो करते हैं। वो ये जानते हैं या वो ये मानते हैं कि जो हमारा लीडर है, ही विल वर्क फॉर अवर बेटरमेंट। लेकिन जो मैनेजर होता है उसमें क्या है, उसके पास पावर होती है, उसको कंट्रोल करने की कंपनी ने पावर दी है। ही हैज सम पोस्ट, वो मैनेजर है। अब तो जो जूनियर्स हैं वो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द कंपनी या अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी, जो सबऑर्डिनेट्स है, दे हैव टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर। तो फिर जो बेसिस क्या बनता है, कि कंट्रोल का बेसिस बनता है कि जो हायर मैनेजमेंट है, दे think that yeah, they have given power to the manager that you have to control your subordinates so that they do the work according to the objectives of the company. नेक्स्ट है कि लीडरशिप में एम्फेसिस किस पर दिया जाता है। जो लीडरशिप है उसमें जो लीडर का काम क्या होता है, ही ट्राइज टू इंस्पायर पीपल। तभी वो लीड कर पाएगा लोगों को। अगर लोग इंस्पायर होंगे तभी उसकी लीडरशिप के अंडर काम करना पसंद करेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है उसमें क्या किया जाता है कि जो मैनेजर है, ही हैज टू मैनेज एक्टिविटीज। जो भी काम उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को दिया है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क, तो उस हिसाब से ही मैनेजेस द वर्क ऑफ द पीपल। इसमें जोर किया दिया जाता है वेदर दे आर डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस और नॉट। ही हैज टू मैनेज द एक्टिविटीज। परफॉर्मेंस कैसी है, वेदर दे आर परफॉर्मिंग द टास्क गिवन और नॉट। नेक्स्ट है पावर। इसमें जो पावर आती है वो आती है बाय द इन्फ्लुएंस। अगर जो लोग हैं दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द लीडर, देन दे विल फॉलो द लीडर। तो जितना ज्यादा एक लीडर के पास ये पावर होती है या एबिलिटी है लीडर की टू इन्फ्लुएंस अदर, तो उस हिसाब से ही लोग उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो मैनेजमेंट उसमें क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं किसी भी कंपनी की, तो उस रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही पावर उस मैनेजर के पास या हायर अथॉरिटी के पास आती है, दैट हाउ दे कैन रूल दी सबऑर्डिनेट्स। लीडरशिप में किस पर फोकस किया जाता है, इसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस किया जाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लीडर होता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन पर काम करता है। जैसे सपोज ट्रेड यूनियन है, तो जो ट्रेड यूनियन है वो क्या काम करती है कि जितने भी एम्प्लॉइज उस कंपनी में वर्क करेंगे उनकी बेटरमेंट के लिए वो काम करती है। तो बेटरमेंट ये नहीं कि जो अभी प्रेजेंट एम्प्लॉइज है उन्हीं की बेटरमेंट के लिए काम करना है, जो आने वाले एम्प्लॉइज हैं उनका भी रास्ता साफ हो जाए, उस हिसाब से जो है एक ट्रेड यूनियंस काम करती हैं।
जैसे सपोज कोई पे स्केल लगवाना है, कोई बोनस की बात करनी है, वेजेस जो इंक्रीज करनी है, ऐसे कामों के लिए जो है वो प्रेजेंट एम्प्लॉयज के लिए ही सिर्फ काम नहीं करते, वो आने वाले एम्प्लॉयज के लिए भी काम करते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लेकिन जो मैनेजर होते हैं उनके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि जो कंपनी ने जितने भी किसी मैनेजर को टारगेट दिए हैं इन दी शॉर्ट टर्म, वो एक ईयरली भी हो सकते हैं, क्वार्टरली भी हो सकते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव्स पर ही जो मैनेजर है वो फोकस करती है या मैनेजमेंट फोकस करती है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेट क्या करते हैं, लीडर्स क्या फॉर्मुलेट करते हैं और मैनेजर्स क्या फॉर्मुलेट करते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करते हैं फॉर देयर फॉलोअर्स, और जो मैनेजमेंट होती है वो पॉलिसी और प्रोसीजर फॉलो करती है, कंपनी की पॉलिसी बनाती है और उस पॉलिसी को पूरा करने के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है वो मैनेजमेंट कर। सपोज हम ट्रेड यूनियन का एग्जांपल लिया है, तो एक कंपनी जो होती है उसमें डिफरेंट ट्रेड यूनियंस होती हैं, किसी की कोई आइडियोलॉजी होती है, किसी की कोई आइडियोलॉजी होती है। तो उस आइडियोलॉजी के हिसाब से जो लीडर है जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है उस हिसाब से उसके प्रिंसिपल्स होते हैं और वही वो अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है इन्फ्लुएंस करने के लिए। नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव। जो लीडरशिप होती है उसका जो पर्सपेक्टिव होता है वो फोर साइटेडनेस होती है। लीडर्स का पर्सपेक्टिव क्या होता है, टू टू लुक फॉरवर्ड। सपोज मैनेजमेंट ने कोई एम्प्लॉयज के फेवर में फैसला नहीं लिया, तो लीडर्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं कि क्या ये जो फैसला मैनेजमेंट ने लिया है वो एम्प्लॉयज के हक में है या नहीं है। तो वो क्या करते हैं, दे लुक फॉरवर्ड कि आने वाले समय में इस डिसीजन का एम्प्लॉयज पर क्या असर होगा। लेकिन जो मैनेजमेंट होती है इसके जो फैसले होते हैं या पर्सपेक्टिव होता है दैट इज शॉर्ट रेंज पर्सपेक्टिव, छोटे समय के लिए जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपील। लीडरशिप जो होती है वो हार्ट को अपील करती है। लीडरशिप में लीडर की क्या क्वालिटी होती है, टू इन्फ्लुएंस द अदर बाय हिज एबिलिटी। तो कोई आपको फॉलो तभी करेगा अगर उसके दिल को लगेगा कि हाँ ये जो पर्सन है ये मेरे हक की बात कर रहा है। फॉलोअर्स कैसे बनते हैं, वो दिल से बनते हैं। मैनेजमेंट में जो किसी भी मैनेजर के सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको फॉलो क्यों करते हैं या उसको ओबे क्यों करते हैं, क्योंकि ही इज देयर बॉस। तो बॉस को सबऑर्डिनेट्स फॉलो करते हैं। तो जब किसी पर्सन को पता है कि ये मेरा बॉस है, मैं इसका सबऑर्डिनेट हूँ, तो वो उसके ऑर्डर्स को ओबे करता है। तो ऑर्डर्स को ओबे करने के लिए क्या यूज करता है, वो अपना दिमाग यूज करता है। तो जो लीडरशिप है वो हार्ट से होती है और जो मैनेजर्स को फॉलो करना है तो वो कहाँ से होती है, वो हेड से होती है। या जो मैनेजमेंट होती है वो जो मैनेजर है वो भी अपना जो है दिल ने दिमाग यूज करता है कि जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने कैसे निभाना है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। लीडर्स लीडर्स के पास क्या होते हैं, दे हैव फॉलोअर्स, और जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, दे हैव सबऑर्डिनेट्स। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है इन द केस ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये था डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।